गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आपका क्वाड्रिलेटर वाला चैप्टर चल रहा है। तो क्वाड्रिलेटर की आज मैं आपके लिए एक थ्योरम लेकर के आया हूं। बहुत अच्छी थ्योरम है, अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। हालांकि इससे पहले एक थ्योरम मैं आपको समझा चुका हूं और क्वाड्रिलेटर के टाइप्स आपको समझा चुका हूँ, क्वाड्रिलेटर के एलिमेंट्स आपको समझा चुका हूँ, क्वाड्रिलेटर क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया था। यानी कि इससे पहले 2 वीडियो लेक्चर हो चुके हैं और अभी तक आपकी एक्सरसाइज नहीं शुरू हुई है और 1-2 वीडियो लेक्चर और लग जाएगा अभी आपकी एक्सरसाइज शुरू करने में। ओके स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं एक थ्योरम के बारे में। इसमें लिखा हुआ ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है और उसमें हम कोई डायगोनल ड्रा कर दें तो डायगोनल उसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। ये बात मुझे इस थ्योरम के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। यानी कि एक तरह से ये बात मुझे प्रूव करनी है कि मान के चलो हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है ABCD और इसमें मैं एक डायगोनल ड्रा करूं, जैसे कि मैंने डायगोनल BD ड्रा किया। तो BD के ड्रा करने से आपके पास ये 2 ट्रायंगलों में पैरेललोग्राम डिवाइड हो जाता है। एक वाला ये पार्ट ये है और एक पार्ट प्यारे बच्चों ये है। यानी कि एक ट्रायंगल ये बन जाता है, एक ट्रायंगल ABD बन जाता है बच्चों और दूसरा बन जाता है CBD। इस तरह 2 ट्रायंगल मेरे पास बन जाते हैं। तो मुझे प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। सबसे पहले हम किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए गिवन वाली कंडीशन लिखते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा गिवन एक पैरेललोग्राम, मुझे एक पैरेललोग्राम दिया गया है ABCD एंड BD इज वन ऑफ इट्स डायगोनल, और जो BD है इसका एक डायगोनल है। यानी कि मुझे जो दिया गया है ABCD एक पैरेललोग्राम है और जो BD है इसका एक डायगोनल है। ABCD एक पैरेललोग्राम है और BD इसका एक डायगोनल है। ये बात मुझे गिवन है। मुझे क्या प्रूव करना है? मुझे टू प्रूव में करना है कि ट्रायंगल ABD, एक बार और सुनिए, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CBD, ABD जो है CBD के कॉन्ग्रुएंट है। ये बात मुझे प्रूव करनी है। ओके स्टूडेंट्स, मैंने लिखा यहां प्रूफ। प्रूफ लिखने के बाद मैंने दोनों ट्रायंगल में कंपेयर करना चालू किया बच्चों। मैंने लिखा इन ट्रायंगल ABD, फिर लिखा मैंने CBD। दोनों ट्रायंगल में मैंने कंपेयर करना शुरू किया। अगर मैं दोनों ट्रायंगल में कंपेयर करता हूं बच्चों तो मैं लिखूंगा एंगल 1 इक्वल एंगल 2। सर क्यों एंगल 1 इक्वल एंगल 2 क्यों लिखेंगे? क्योंकि 1 का अल्टरनेट एंगल एंगल 2 है। सर ये इसका अल्टरनेट एंगल क्यों हुआ? क्योंकि AD जो है CB के पैरेलल है। अगर AD CB के पैरेलल है तो एंगल 1 ट्रांसवर्सल के अनुसार एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से। अब BD इक्वल DB, जब मैं ट्रायंगल ABD पढ़ता हूं और जब मैं ट्रायंगल CDB पढ़ता हूं, जब मैं ट्रायंगल ABD पढ़ता हूं और CBD दूसरे वाला ट्रायंगल पढ़ता हूं तो BD मेरे दोनों ट्रायंगल में लाई हो रहा है, अर्थात BD इक्वल DB दोनों में है। BD इक्वल BD या BD इक्वल DB, किसी भी तरह आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन इसको लिखना पड़ेगा कॉमन, क्योंकि ABD और आपका CBD दोनों में आपका BD आ रहा है। तो मैं लिखूंगा BD इक्वल DB। इसी प्रकार एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल क्यों होगा सर? प्यारे स्टूडेंट्स, क्योंकि एंगल 3 का एंगल 4 अल्टरनेट एंगल है। अगर एंगल 3 का अल्टरनेट एंगल 4 है, मतलब एंगल 3 का अल्टरनेट 4 एंगल है, इसलिए एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। अब अगर आप बात ध्यान देखेंगे, दोनों ट्रायंगल में ABD और CBD में अगर दोनों ट्रायंगल में मैं कंपेयर करता हूं तो इनकी 3 चीज आपस में इक्वल आ चुकी है। 2 एंगल एक दूसरे के इक्वल आए हैं और एक साइड इक्वल आई है। अगर किन्हीं 2 ट्रायंगल में 2 एंगल और एक साइड एक दूसरे के इक्वल आ जाती है तो हम उनको कहते हैं बच्चों कि दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CBD। यही मुझे प्रूफ करना था। देखो बच्चों, जल्दी जल्दी करके एक बार और बताता हूं।
हमें एक पैरेललोग्राम दिया गया है, पैरेललोग्राम में एक डायगोनल ड्रा करने को कहा गया है, तो मुझे एक पैरेललोग्राम ABCD मैंने लिया, इसमें मैंने एक डायगोनल BD ड्रा किया। अब BD ड्रा करने से इसके दो पार्ट ट्रायंगल के रूप में बन जाते हैं। क्वाड्रिलेटर मुझे दिया गया है, एक क्वाड्रिलेटर 1 एक क्वाड्रिलेटर 2 है, जो मैंने कर दिया है। तो मुझे प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CBD। सबसे पहले मैंने लिखा गिवन में मुझे पैरेललोग्राम दिया गया है, तो ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें BD इसका डायगोनल है। टू प्रूव में प्रूफ मुझे क्या करना है कि ABD और CBD दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। प्रूफ में मैंने लिखा, दोनों ट्रायंगल में कंपेयर करना चालू किया, जो मुझे प्रूफ करना है उन्हीं में मुझे कंपेयर करनी है। मुझे ABD और CBD में कंपेयर करनी है, तो इन ट्रायंगल ABD और CBD मैंने देखा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। सर क्यों? क्योंकि 1 का अल्टरनेट एंगल 2 है। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, क्योंकि 3 का एंगल अल्टरनेट एंगल 4 है। और BD इक्वल DB है, क्योंकि दोनों में कॉमन है। अब दो एंगल और उनके बीच की साइड इक्वल आ चुकी है, तो मैं कह सकता हूं बाय एंगल साइड एंगल के अनुसार कि ABD और CBD दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। यही मुझे प्रूफ करना था। ओके स्टूडेंट्स, आइए अगली थ्योरम के बारे में बात करते हैं। अगर मैं अगली थ्योरम के बारे में बात करूं, इन ए पैरेललोग्राम, मुझे एक पैरेललोग्राम दिया गया, अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो मुझे किसी पैरेललोग्राम में ये प्रूफ करना है कि उसके अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा एक पैरेललोग्राम ABCD, तो मैंने एक पैरेललोग्राम ABCD बनाया। ABCD मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया। टू प्रूफ, मुझे प्रूफ करना है कि एंगल A इक्वल एंगल C, एंगल A इक्वल एंगल C और एंगल B इक्वल एंगल D। तो मैंने एक कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन कैसे सी कि सर, मैंने एक डायगोनल ड्रा किया जिसका नाम BD है, तो जॉइंट BD। इसके बाद प्रूफ, अब दोनों ट्रायंगल में इस तरह दो ट्रायंगल आपके पास बन गए हैं, एक ट्रायंगल ABD और एक ट्रायंगल CBD। दोनों में कंपेयर कीजिए। जब मैं दोनों में कंपेयर करता हूं, AD इज इक्वल, चलो यहां से करते हैं, AB इज इक्वल हो जाएगा CD के, AB इक्वल हो जाएगा CD के। सर क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड है और अपोजिट साइड पैरेललोग्राम में एक दूसरे के इक्वल होती है। और मैं लिख सकता हूं AD इक्वल CB, ये भी दोनों अपोजिट साइड है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल होती है। प्यारे बच्चों, AB DC के इक्वल आई, AD CB के इक्वल आई अपोजिट साइड के अनुसार। अब मैं लिख सकता हूं BD इक्वल DB। सर क्यों? BD इक्वल DB क्यों लिख रहे हैं आप? क्योंकि जब मैं ट्रायंगल ABD को रीड करता हूं और जब ट्रायंगल में CBD को रीड करता हूं, तो BD मेरे दोनों में आ रही है, तो BD इक्वल DB मैं लिखूंगा कॉमन। और जब यहां तीन साइड एक दूसरे के इक्वल आ चुकी हैं, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो मैं लिखूंगा ट्रायंगल ABD, क्या लिखूंगा बच्चों? ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CBD। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आए हैं, अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं बच्चों, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग साइड एक दूसरे के इक्वल होती हैं। अगर मैं अब दोनों की कंपेयर करना शुरू करूं, तो एंगल A इज इक्वल एंगल C हो जाएगा। सर क्यों हो जाएगा? क्योंकि एंगल A का कोरस्पॉन्डिंग एंगल C है। तो मैंने यहां लिखा एंगल A इक्वल एंगल C। अगर मैं यहां डायगोनल BD के बजाय AC प्रूफ करूं, AC लेकर चलता, AC डायगोनल ड्रा करता, तो मेरा एंगल B इक्वल एंगल D आ जाता। तो मैंने यहां बात लिखी है, सिमिलरली प्रूव दैट एंगल B इक्वल एंगल D। यही मुझे प्रूफ करना था कि किसी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, जो मैं आपको प्रूफ कर चुका हूं। स्टूडेंट्स, एक बार और जल्दी से, मुझे क्या दिया गया है? मुझे दिया गया है इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल, किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये बात मुझे प्रूफ करनी है। किसी यानी कि मुझे गिवन है एक पैरेललोग्राम, तो मैंने लिखा एक पैरेललोग्राम ABCD गिवन में ABCD एक पैरेललोग्राम है। टू प्रूव, मुझे प्रूफ करना है एंगल A इज इक्वल एंगल C और एंगल B इज इक्वल एंगल D। कंस्ट्रक्शन में मैंने एक डायगोनल BD ड्रा किया, जॉइन BD। अब मैंने प्रूफ किया, दोनों ट्रायंगल में कंपेयर करना चालू किया, ABD
ABD और CBD दोनों में मैंने कंपेयर करना चालू किया। AB इज इक्वल लिखा मैंने CD। सर क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड है। AD इज इक्वल मैंने लिखा CB। सर क्यों? अपोजिट साइड है। BD इज इक्वल मैंने लिखा DB। सर क्यों? क्योंकि कॉमन साइड है। अब यहाँ तीन साइड एक दूसरे के इक्वल आ चुकी हैं। अगर तीन साइड किन्हीं दो ट्रायंगल में एक दूसरे के इक्वल आती हैं तो दोनों के दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है। तो मैं लिख सकता हूँ देन ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDB। अब BAD इक्वल यानी कि अगर कोई दो ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल A इज इक्वल एंगल C। सिमिलरली प्रूव दैट एंगल B इक्वल एंगल D। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब ये दो एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं तो वे दोनों एंगल को भी इसी प्रकार प्रूव किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इन दोनों थ्योरम को अच्छे से मन लगाकर पढ़ेंगे और कोई डाउट आता है वो डाउट प्यारे बच्चों आप मुझे सेंड कर देंगे, मैं आपके डाउट को सोल्व करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।